ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे आपको कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या होता है। एक नया कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा आज, ठीक है। बट आप थोड़ा सा अपने अंदर फुल फोकस से क्लास को एंजॉय कीजिएगा आज, फुल फोकस से। एक चीज मान ले, तेरे पास क्या, तेरे पास एक रॉड है, ठीक है। ऐसे देखते हैं, एक रॉड है ऐसे, ठीक है बच्चा। यहां से हिंज्ड है, ये रॉड यहां से हिंज्ड है, ओके। ये रॉड रोटेट कर रहा, कुछ देर के बाद ये रॉड आ गया ऐसे। आफ्टर सम टाइम ये जो रॉड है ये आ गया ऐसे, है ना। आफ्टर सम टाइम रॉड आ गया, हो गया ऐसे। फिर आफ्टर सम टाइम ये रॉड हो गया ऐसे, ठीक है। रॉड तो एक ही है, रॉड हिंज्ड है, इसके अबाउट हिंज्ड है ना। दिख रहा है ना। अब एक रॉड का छोटा सा पोर्शन लेते हैं, मान ले छोटा सा पोर्शन, हमने कहा ये पोर्शन ले लिया छोटा सा ऐसे, ये पोर्शन रॉड का ऐसे, ओके बच्चा। अब इस पोर्शन का नाम, इसका नाम ए है, बीच इससे सेंटर का नाम बी है, और एंड का नाम सी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद रॉड का ये पॉइंट कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा ना ऐसे। ये पॉइंट पहुंचेगा ऐसे, ये पहुंचेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे जाएगा। फिर इसका ये पॉइंट पहुंचेगा ऐसे, ये पहुंचेगा ऐसे, ये पहुंचेगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा। मानते हो इस बात को। फिर ये पॉइंट पहुंचेगा ऐसे, ये पहुंचे, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा छोटा हो गया ना, ऐसे हो गया, ऐसे हुआ ना। और फिर पहुंचेगा ऐसे, ये पहुंच गया ऐसे, ये पहुंच गया ऐसे। गौर से देखना, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, बहुत गौर से देखना तुम्हें। इस पॉइंट का क्या नाम है, ए। ए यहां से पहुंच गया, अब ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, है ना। मानते हो इस बात को। यहां तक अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत। अब गौर से देखो, ये जो रॉड हमारा है, ये छोटा सा जो पोर्शन रॉड का हमारा है, अगर इस रॉड का छोटा सा पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास ये बी है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, उस छोटा सा पोर्शन का मास, जैसे हमारे पास ये जो दिख रहा है ना, ये देखो कट लगा हुआ ना, हमने कट लगा हुआ, जैसे यहां से यहां तक कर दिया, ये ए है, ये बी है, सी है ना। इसे सेंटर ऑफ मास मान ले यहाँ पे लाई कर रहा, सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में लाई कर रहा होगा। पॉइंट मास, सेंटर ऑफ मास क्या है ना, पॉइंट मास है। इट इज पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम कैन एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। अगर पूरी मान लो कि पूरा मान लो अर्थ है, अर्थ अगर श्रिंक कर जाए, श्रिंक करके एक पॉइंट मास बन जाए, तो जहां श्रिंक करके पॉइंट, जहां पे वो पिचक करके एक छोटा सा पार्टिकल बनेगा, वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहाँ पे बात है कि देखो ना, अब गौर से तुम देखो, यहाँ पे देखना, हमारे पास क्या, हमारे पास है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, है ना। सो दिस इज माई ईस्ट, दिस इज माई वेस्ट, दिस इज माई नॉर्थ, दिस इज माई साउथ। देखो अब यहां पे फिर क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दिख रहा, दिख रहा ना। गौर से देखो तो, ये जो है हमारा, जहां से रॉड हिंज्ड है, इस पॉइंट का नाम हमने कह दिया ओ, रॉड हिंज्ड है, ओ कह दिया। अगर इस एबीसी को, जो रॉड का जो छोटा सा पोर्शन है एबीसी है, अगर उसको मैं पिचका दूं, एक पॉइंट मास बना दूं, कहां होगा, बी पे। तो बी इस ओ के अबाउट एक चक्कर लगाया, लगा दिया, लगा दिया एक चक्कर, मान तो इस बात को, एक रोटेशन। सो पॉइंट बी विच इज बी है सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड एबीसी, है ना। उस वो एबीसी एक पॉइंट मास है ना।
यह इसके अबाउट, ओ के अबाउट एक चक्कर लगाया है, ठीक है। नाउ अब गौर से देखना, अब तुम बी पे बैठ जाओ, चूंकि ओ के लिए हम एबीसी को हम एक पॉइंट, एबीसी को रॉड को एक पॉइंट मास माने जो कि कॉन्सेंट्रेट बी है, तो बी एक चक्कर लगाया है, लगाया ना। अरे इधर देख, तुम उधर क्या देख रहा है? अब देख, बी पे बैठ के देख, बी पे बैठ कर देखते हैं, सी अभी क्या है, ईस्ट में, सी ईस्ट में है, ए क्या है, वेस्ट में। अब देखो क्या, सी कहां आ गया, वेस्ट से ईस्ट, ऐसे सी को देखते हैं, ये हमारा बी हो गया, सी यहां पे है ना। अब यहां से कहां आ गया, यहां पे आ गया, बी के रेस्पेक्ट में आ गया ना। अब फिर सी यहां से फिर कहां आ गया, वेस्ट आ गया, फिर वेस्ट आ गया, बी हमारा ये हो गया है ना। फिर कहां गया, साउथ, साउथ आ गया, फिर कहां गया, ईस्ट, ईस्ट। यानी कि गौर से देखो, बी के रेस्पेक्ट में सी एक चक्कर मारा, बी पे बैठ के देखो, बी के रेस्पेक्ट में भी है ना। ए का भी वही हाल है जो बी का हाल है। बी से पूछो, बी अभी क्या वेस्ट में है, वेस्ट से किधर आ गया, है ना। इसको देखो, सॉरी ए को देखो, ए को, ये बी है, ए को, ए क्या है अभी यहाँ पे, यहां से देखो, ए क्या है इधर वेस्ट पे, ए हमारा वेस्ट पे ए। फिर कहां गया, साउथ, फिर ईस्ट, फिर वहीं आ गया, है ना। यानी कि इस रॉड को देखो, अगर इस रॉड को देखोगे आप ऐसे करके, गौर से देखना, है ना। हमने कहा ये हमारा हाथ ए है, ये लिखा हुआ बी है और ये एंड सी है। अगर हम ऐसे ये हमारा एक्सिस रोटेशन है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा रेड व्हाइट वाला पे। अगर देखो हम रोटेट करवा रहे हैं तो होल मास तो हमारे पर रोटेट कर ही रहा है, साथ ही अपने एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के बाउंड्री देखो, एक रोटेशन देखो दिया है, दिया ना। अब गौर से करो ना, गौर करो, हमें वैसे रोटेट करता हूं, इसको देखना, एक काम कर, कुछ ऐसा चीज लाओ जिसे तुम फील कर सको, डंडा नहीं, वो दे, वो जो है, चल बड़ा सा चीज, वाटर बोतल लाओ, ये हाँ लाओ, पानी नहीं है ना, ये वाटर बोतल पतला वाला, ये मोटा वाला इधर है, ये है जो लिखा हुआ है बेंजोर लिखा हुआ है ना, देखो बेंजोर, मैं हो गया एक्सिस रोटेशन, ठीक है। ऐसे देखो रोटेट कर रहा, बेंजोर इधर क्या है, ये है क्या बोल, वेस्ट, ये ईस्ट है ना। ये एक्सिस देखना और एक एक्सिस से देखना, देखो तो, देखो होल मास रोटेट कर रहा मेरे अबाउट, देखो ये भी देखो रोटेट किया अपने अबाउट कर रहा, देखो तो बेंजोर के डायरेक्शन देखो, पहले किधर था, ये पहले इधर इस साइड था, अब उधर हो गया। अब देखो तो फिर देखो कैसे, देखो तो एक रोटेशन हुआ, यानी कि ये होल सेंटर ऑफ मास हमारे इस एक्सिस के बाउंड्री रोटेट कर रहा है और ये अपने सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के बाउंड्री रोटेट कर रहा है। मींस देयर आर टू रोटेशनल एक्सिस, मानते इस बात को, पक्का। और जितना देर में ये रॉड हमारे अबाउट रोटेट किया है, उतना ही देर में ये अपने सेंटर ऑफ मास अबाउट रोटेशन किया है। मींस ओमेगा अबाउट मी इज इक्वल ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एनी डाउट ख्याति, श्योर, कुछ क्लियर हुआ? इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक नए थ्योरम का जन्म होता है, और उस थ्योरम का नाम पता है क्या? उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या, बताऊं? देखना गौर से, ये जो एबीसी रॉड है अपने सेंटर ऑफ मास को रोटेट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अबाउट मोमेंट से पास है ना, एक ये एक्सिस प्लस ये एक्सिस, दूसरा एक एक्सिस सी है, इसके अबाउट होल मास रोटेट कर रहा है। तो होल मास रोटेट करता, होल मास के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट मास बनाएंगे, सेंटर ऑफ मास इसके ऊपर रोटेट कर रहा है ना। सो देयर आर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द केस, कभी कभी तीन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मिलेगा, बट अभी नहीं। तो अभी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं। मानने को तैयार हो गए ना आप, कि हमारे पास मान ले कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी है ना, ये बॉडी उसका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। अगर हम इसके पैरेलल इस एक्सिस के आउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो
क्या होगा, ये हमारे पास C है, ये हमारे पास O है. सो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज इक्वल टू IC प्लस m into this square d, where d is the distance between center of mass, है ना, और इस एक्सिस का जो पैरेलल एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास. जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट की बात करेंगे. तो IC प्लस m इंटू डी स्क्वायर. सो I अबाउट O क्या होगा, IC मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्लस होल मास, इसके लिए एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, है ना, इंटू एम आर स्क्वायर कर देंगे प्लस m इंटू डी स्क्वायर, वे d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस. एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास का है, से पास करता हुआ एक्सिस है, दूसरा ये. जैसे इस रॉड की बात करते हैं, छोटे से रॉड की बात करते हैं, इसका क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका बी है, आई बी प्लस एम इंटू ये पॉइंट मास, इसके अबाउट पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, एम इंटू दिस स्क्वायर. इस एक्सिस के अबाउट निकालना, तो ये दिस प्लस आई अबाउट दिस मीन्स ये जो एक्सिस हमारे पास है, दोनों एक्सिस हमारा क्या है, पैरेलल है. पैरेलल मीन्स ये लाइन ये है और इससे पैरेलल ये एक्सिस है. आई इसका मोमेंट ऑफ अबाउट दिस प्लस एम इंटू दिस स्क्वायर. क्लियर है. सो हमारे पास यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम है. आ गया समझ में आ गया, पक्का, श्योर. लिखना है, लिख, टाइम दूं, लिख, 2 मिनट टाइम दो, जल्दी जल्दी बनाओ. हो गया. चलिए अब इसे एप्लीकेशन करते हैं. जैसे सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो कि हमें आता है, हम कर भी चुके हैं. आपको याद होगा, आपके पास एक रॉड है ना बच्चे, ये रॉड है. इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, मास m है, लेंथ l है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है. तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड जानते हैं. क्या होता है इसका, इसके अबाउट क्या होता है, IC क्या होगा, यहाँ पे होगा m इंटू एल स्क्वायर बाई 12. याद है ना, मास m है और लेंथ l है. अब हमें कहेगा कि इस एक्सिस के अबाउट निकाल, इसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट निकाल. तो हमको याद है, एक तो ml स्क्वायर 3 होता है ना, यहां से प्रूफ करते हैं. तो I अबाउट दिस O, I अबाउट दिस क्या होगा, IC प्लस m इंटू दिस स्क्वायर. ये क्या है, ये l/2 है ना. सो I अबाउट O हमारा क्या होगा, IC प्लस m इंटू क्या हो गया, m l/2 का होल स्क्वायर. क्योंकि इसके बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है, दोनों एक्सिस के बीच का जो पैरेलल डिस्टेंस है क्या है, l/2 है. सो IC क्या है, ये है. सो I अबाउट O कितना होगा, IC हमारे पास है ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m l ही ले लो, स्मॉल l, ml स्क्वायर बाय 4. सो सॉल्व कीजिए, ml स्क्वायर बाय 3 आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना. सो I अबाउट O कितना हो गया, ml स्क्वायर बाय 3. वैसे होता भी है, हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना. सो ये क्या है, ये हमारे पास है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. डन. बहुत ही पावरफुल है ये थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. आगे बढ़े. जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने आता है ना. क्या है ये, रिंग है. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास अगर m है और रेडियस r है, तो सेंटर के अबाउट, सेंटर से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट अगर कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो आपको पता है ना, IC क्या होता है इसका, m इंटू आर स्क्वायर, ये होता हमारा. अब कहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है रिंग का, है ना, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट जानते हो तुम, है ना. हमारे पास सपोज ये रिंग है ना, इसके अबाउट हमें पता है कितना है, m r स्क्वायर है. अब कहेगा हमें इसके अबाउट निकालो, हमें इसके अबाउट निकालो यहाँ से, मीन्स पेरीफेरी से पास करता हुआ एक्सिस जो कि पैरेलल टू दिस एक्सिस है, मीन्स इस एक्सिस के अबाउट कहेगा निकालने के लिए, इसके अबाउट कहेगा निकालने, क्या कहेंगे, IC प्लस mr स्क्वायर, चूंकि डिस्टेंस क्या है, r है ना. तो क्या होगा, ये मान लो O है, I अबाउट O कितना होगा, IC प्लस m इंटू आर स्क्वायर. IC कितना है, mr स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर.
है ना? क्लियर है? आगे बढ़े, फटाफट नोट कर, रुकूंगा नहीं। अब आपको कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज कर तुम्हारे पास एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, इसका मास m1 है, r1 है ना? एक और सॉलिड स्फेयर है, ये m2 है, r2 है, ठीक है बच्चा, m2 r2, दो सॉलिड स्फेयर है। ये जो आपका आपका हो गया एक लाइन हो गया जो कि दोनों के सेंटर से पास कर रहा, ओके? मान लीजिए एक्स एक्सिस है, दूसरा ये एक्सिस, ये एक कॉमन टेंजेंट, इसको हमने कह दिया वाई एक्सिस, ओके? तीसरा एक और एक्सिस है जो कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कॉमन टेंजेंट से पास कर रहा है ऐसे, और इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसे ले लेना नाम, वो ले ले। क्लियर है? डन? क्वेश्चन समझ में आया? एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया जो कि दोनों के सेंटर से पास कर रहा है, दूसरा वाई एक्सिस हो गया जो कि दोनों कॉमन टेंजेंट है, और एक सी है जो कि जो पॉइंट ऑफ जो ये कांटेक्ट है पॉइंट वहां से पास करता है। ये कॉर्ड, ये डायमीटर नहीं है, कॉर्ड वुड होगा, ओके? कहीं से पास कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, ओके? तो ये भी थीटा, इधर भी थीटा बनेगा हमारा, ये भी थीटा बनेगा। अब कहेगा फाइंड आई एक्स फर्स्ट में, सेकेंड में आई वाई, थर्ड में सॉरी आई वाई थर्ड में आई ओ, ओके? डन? इसके अबाउट निकालना मोटर से, फिर इसके अबाउट निकालना मोटर से, फिर इसके अबाउट निकालना मोटर से। कितना टाइम दूं? 5 मिनट। चल फटाफट अटेम्प्ट कर, यू हैव 5 मिनट टाइम, स्टार्ट। क्या? सो आई एक्स क्या होगा इसका? आई एक्स क्या होगा? देखो आई एक्स क्या डायमीटर है, तो मोटर से क्या होगा इसका? एम आर स्क्वायर होगा। तुम उसे कंफ्यूज मत करना, ये फिर केमिस्ट्री वाला क्लास है, वो टाइनी पार्टिकल होता है, उसका मोटर से 0 होता है, सेंटर ऑफ मास से पास करता है एक्सिस के अबाउट, ठीक है? रोटेशनल मोनोएटॉमिक गैस का, है ना? उसे कंफ्यूज मत करना, उसका साइज बहुत छोटा, रेडियस बहुत छोटा होता है, 10⁻10 के करीब होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो इसे 0 होता है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये बड़ा स्फेयर है, ओके? तो इसका आई एक्स क्या होगा? इसका 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना? तो 2/5 एम आर स्क्वायर जो होता है सॉलिड स्फेयर का निकाल चुके हैं डायमीटर के अबाउट, तो इसका क्या होगा? आई एक्स होगा इसका 2/5 m1 r1 स्क्वायर प्लस इसका 2/5 m2 r2 स्क्वायर, दिस इज आई एक्स। आई वाई क्या होगा इसका? आई वाई क्या होगा इसके अबाउट? क्या होगा? आई सी प्लस आई सी क्या है? सेम 2/5 आर स्क्वायर, तो इसका होगा 2/5 m1 r1 स्क्वायर प्लस m1 r1 स्क्वायर प्लस इसका हो गया इसके अबाउट। अब इसका निकालो, इसका आई सी प्लस दिस, है ना? तो क्या होगा? 2/5 m2 r2 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना? m2 r2 स्क्वायर यहां से। क्लियर है? सो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर m1 अबाउट बाय एक्सिस, है ना? ये तो सेंटर ऑफ मास से पहले निकालेंगे, उसका पैरेलल, फिर इसका निकालना है इसके अबाउट, तो फिर पैरेलल तो पता है डायमीटर के अबाउट तो सेम ही होगा हमारे, कैसे भी डायमीटर घुमाओ, रोटेशन। हमारे पास एक डायमीटर, एक स्फीयर है, तुम ऐसे करो या ऐसे करो या ऐसे करो, डायमीटर के अबाउट क्या सेम ही रहेगा ना, 2/5 आर स्क्वायर, है ना? तो इसके अबाउट 2/5 आर स्क्वायर हो गया, आई सी पैरेलल क्षेत्र में आई सी प्लस दिस, है ना? तो इसका हो गया, दूसरे वाला का हो गया, नेट जोड़ दिए, ये हमारा आई वाई हो गया। क्लियर है? कितने बचे क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अंदर कुछ का है क्लियर या कुछ का नहीं है क्लियर?
चलो नेक्स्ट, अब हम निकालना है आई ओ के अबाउट। आई ओ के अबाउट निकालना है, पहले हम आई सी करेंगे। आई सी कैसे निकालेंगे भाई? तो आई सी निकालने का तरीका, इसके पैरेलल हमने कहा सेट और 5 से पास करता हूँ, ये ऐसे इसका निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया आई सी, वही डायमीटर के अबाउट क्या होगा, इसका आई सी क्या होगा, इसका आई सी होगा 2/5 m1 r² प्लस, अब इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, तो यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, है ना, ऐसे डालेंगे ना। देखो ये एंगल थीटा बना रहा, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना, पैरेलल दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो कैसे निकालोगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास r1 है, ये थीटा क्या होगा, ये r1 साइन थीटा क्या हो गया, प्लस m1 r1 साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये r1 साइन थीटा होगा, ये वाला जो लेंथ है, ये जो है लेंथ हमारा ये वाला, ये क्या है, ये r1 साइन थीटा, यहां पर डिस्टेंस है ना, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास करता है, उसका तो 2/5 माइनस करता है, प्लस ये तो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करता, तो पैरेलल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल हमने लिया है। नाउ इसका निकल गया, इसके अबाउट। नाउ अब इसका निकालते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका ये पहले इसके अबाउट क्या होगा हमारे पास, इसके अबाउट होगा हमारे पास ऐसे सेंटर ऑफ मास से पास करता हूँ एक्सिस 2/5 m2 r2² प्लस यहां से डिस्टेंस डालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, ये थीटा है ना, ये r2 है, तो क्या होगा यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, ये r2 साइन थीटा होगा ना, होगा। तो ये जो लेंथ हमारे पास ये क्या है, ये है r2 साइन थीटा, तो क्या हो गया, तो प्लस हो गया सर 2/5 m2 r2² प्लस m2 r2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। डन, एनी डाउट, पक्का समझ में आया सबको? कोई सा बच्चा है जिसको दिक्कत है? राधे राधे, राधे राधे, वेरी गुड। तेजा, अरे ओ तेजा, समझ में आ गया? नहीं आया, झूठ बोला तू, दिल से बोल, पूरा क्लियर हुआ, सही सही बताना। सर थोड़ा सा है, एक बार फिर बता दो। चलो तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं तेजा? जेड एक्सिस वाला कर, जेड एक्सिस है ही नहीं, ओ एक्सिस है, जेड एक्सिस तो है ही नहीं। एक बात बता, तेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, यह एक एक्सिस है और एक ऐसा एक्सिस है जो कि यहां से पास करता है और थीटा एंगल बनाता है। अब तुम्हें कहेगा इस स्फेयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट से निकालो, हमने इसका नाम लिख दिया ओ, तो क्या करोगे, कौन सा थ्योरम लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। फॉर्मूला क्या है, आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। तो पहले आई सी सेंटर ऑफ मास से पास करता हूँ, एक एक्सिस लेते हैं पैरेलल, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से इसके पैरेलल लेते हैं एक्सिस ऐसे ऐसे, है ना। इसके अबाउट क्या होगा माउंट से, ये सी है तो आई सी कितना होगा 2/5 m/² सॉलिड स्फीयर है। अब बात आती है कि भाई इस दोनों एक्सिस के बीच का पैरेलल डिस्टेंस क्या, तो क्या करेंगे हम, यहां से इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर, ऐसे डाल दे, ये पैरेलल, ये है डिस्टेंस दोनों बीच का। अब देखो बच्चा, हमें ये पता, हमें ये पॉइंट पता, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पता, मान लो पॉइंट पी ले ले, पी ले ले, इस पॉइंट का ले ले डी डिस्टेंस, इन ट्रायंगल सीपीडी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सीपी क्या है, सीपी हमारा रेडियस है, एंड दिस एंगल गिवन टू ये हमारा थीटा एंगल है, जो कि इसके पैरेलल लाइन है, थीटा एंगल है। तो हमें सीपी पता है जो कि हमारा रेडियस आर है, तो डीपी कितना होगा, आर साइन थीटा होगा, डीपी क्या होगा, अरे वो तेजा, तेजी, तेज आया समझ में, तेज, डीपी क्या होगा रे,
हाँ बोल, बोलो ना, समझ में आया? मैं पहले इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में मैं जो बता रहा हूं, ये जो डीपी है, डीपी डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, ये समझ में आया? चलो सबको समझ में आ गया? सो दिस इज द डीपी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो हमें इसके अबाउट अगर निकालना है, ओ के अबाउट निकालना है, तो ओ के अबाउट क्या होगा? आई सी सेंटर ऑफ मास से पास करता हूँ एक्सिस प्लस एम इंटू डी, ये स्क्वायर। ये डी क्या है? डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, है ना, दीज टू एक्सिस। तो क्या होगा? प्लस प्लस क्या होगा? एम इंटू डी स्क्वायर। डी क्या है हमारे पास? आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो दिस इज माई आई सी। आई सी कितना हो गया? सिंप्लीफाई कर ले, क्या हो गया? तो एम आर स्क्वायर बाहर निकाल दे, है ना, 2/5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज द आंसर। थीटा दिया रहेगा, आपका निकल जाएगा। उसी तरह से यहां पे अब देखो, अब इस क्वेश्चन में देखो, देखो ये जो हमारे पास था, इसका हमें निकालना किसके? येलो के अबाउट। येलो कहां से? कॉमन टेंडेंट से पास कर रहा लाइन। ये हमने कहा ग्रीन वाला क्या है? आईसी वाला होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करता हूं, डायमीटर वाला लाइन हो गया हमारा। तो आईसी क्या है हमारे पास? 2/5 आर स्क्वायर, इसका हो गया। प्लस अब ये येलो लाइन और ग्रीन लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? यहां से डालो या यहां से डाल, पर डाल, ऐसे डाल दो। ये हमारे पास थीटा है ना, थीटा। तो क्या होगा? ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारा, ये हमें पता, ये पता R1 है। ये कितना हो गया? ये R1 साइन थीटा, वही पीछे वाला चीज, R1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम चीज। सिमिलरली इसके लिए सेम फंडा, सेम फंडा। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? तेजा अब आया समझ में? अभी फिर नहीं सुना होगा। हाँ, वो डांट गाली सुनने के बाद सब आ जाता है। प्यार की भाषा कहाँ समझते हो? लतखोर हो ना तुम लोग। चलो आगे बढ़े। तो हमारे पास ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं आप लोग से, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है। रॉड यूनिफॉर्म है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब है यहाँ पे कि इसका क्या है कि मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब सपोज कर ले तुम्हें ये सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है, ठीक है। इस रॉड का टोटल मास एम है, दिया हुआ है। एक एक्सिस है ये जो कि यहां से पास कर, यहां से ए डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना है? ये ए है। ये पॉइंट का नाम है ए, ये सेंटर ऑफ मास सी है। और एक और एक्सिस है जिसका नाम है बी से पास करता हुआ, ये है ना, इस पॉइंट का नाम बी है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? बी। और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? स्मॉल बी। ओके। अब क्वेश्चन कहता है तुम्हें गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है आई ए। आई ए इज इक्वल टू तुम्हें गिवन है, मान ले आई नॉट दे दिया, आई ए वैल्यू आई नॉट, ये गिवन है। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ये गिवन है मैं। ओके, आई ए गिवन है, आई सी इज नॉट गिवन टू यू, मास गिवन है। ओके, नाउ फाइंड, फाइंड क्या फाइंड करना है? आई बी। आई बी इज इक्वल टू वॉट। जब फाइंड लिखे तो वॉट लगाने की जरूरत नहीं था, है ना। फाइंड हटा देंगे, आई बी इज इक्वल टू वॉट, है ना। कोई एक चीज हटा दो, क्या हटा दें? है ना, फाइंड आई बी, बस करो, चालू करो। आई, इसका नाम ओ है, ओ, दिस इज ओ। ओ कुछ वैल्यू है इसका। आज केमिस्ट्री क्लास भी है? अच्छा, आगे बढ़े, हो गया सबका? फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना क्या कहता है? आई अबाउट एनी एक्सिस, है ना। आई अबाउट एनी एक्सिस मान ले एक्स इक्वल कितना होगा?
आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, है ना। हमें आई ए दिया हुआ, इसकी ये इसके अबाउट दिया हुआ, सी नहीं दिया हुआ। हम कैसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई सी प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, क्या है ये, चलो कितना होगा, ये होगा हमारे पास आई ए, एंड आई सी इज गिवन टू मी, सॉरी ये अननोन है, ये अननोन क्वांटिटी आई सी अननोन, तो आई सी कितना हो गया, आई ए माइनस एम इंटू ए स्क्वायर, आई ए कितना, आई नॉट है, आई है ना ये, सो आई सी कितना हो गया, आई नॉट माइनस एम इंटू ए स्क्वायर, सो दिस इज माई आई सी। आई सी निकल गया, जब आई सी निकल गया तो क्या करेंगे हम आई अबाउट बी, आई बी करके आई बी क्या करेंगे, आई सी प्लस एम इंटू दिस स्क्वायर, है ना। सो आई बी क्या होगा हमारा, आई सी प्लस एम इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बच्चा कहता है कि यहां से क्यों नहीं आई 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 बी जो लिख सकते हैं, आई ए प्लस आई बी दिस स्क्वायर। एक बच्चा कहता है आई बी इज इक्वल टू आई ए प्लस एम इंटू बी स्क्वायर, गलत है, ये गलत है। कभी कभी ऐसा चांस होगा कि आपका हो जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं अभी, ठीक है, वो तभी होगा, एक स्पेशल केस है, उस स्पेशल केस में होगा, बट ये हमारा ये फंडामेंटल थ्योरी गलत है, ये फंडामेंटली गलत है, ये हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। ये हमारा आई बी जो लिखा गया है, आई ए प्लस, यानी ए से बी पे जाना मीन्स एक अदर देन सेंटर ऑफ मास, हम किसी और एक्सिस पे हैं, वहां से फिर कहीं और चला जाना अलाउड नहीं है। जैसे तो मान लो तुम इंडियन हो, सपोज एक रूल बन जाता कि आपको किसी भी कंट्री का वीजा अगर जाना, इंडिया से बाहर जाना तो इंडिया से ही मिलेगा। आप यूएस में हो, आप यूएस से आप यूके जाना चाहोगे तो वीजा लेने के लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा, तो आप चाहोगे यूएस से डायरेक्ट यूके चले जाएंगे, प्लानिंग कर लो, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ वीजा मिलेगा नहीं, यूके वाला अलाउड नहीं करेगा, एयरपोर्ट से बाहर भेज देगा, डिपोर्ट कर देगा आपको, है ना, है ना। तो वहाँ पे ये नहीं चलता, वहाँ तो फिर वहाँ से मिल जाता है, कुछ है इस तरह का अरेंजमेंट। बट यहाँ पे क्या आती है बात, यहाँ बात आती है कि भाई अगर आपको कहीं तीसरे पॉइंट का निकालना है, कहीं और से हो, पहले सेंटर ऑफ मास से पहुँचो, सेंटर ऑफ मास से पहुँचो, और सेंटर ऑफ मास से पहुँचने के बाद फिर यहाँ से फिर उस पॉइंट पे पहुँचो, रूल ये, ओके। हम किसी अनदर पॉइंट से किसी थर्ड पॉइंट पे नहीं पहुँच सकते, क्लियर है। जैसे यहां रूल के मुताबिक देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये इसको कैलकुलेट करें, आई सी क्या पुट करें, आई सी, सो आई बी हमारा कितना हो गया, आई बी हमारा आई सी कितना होगा, आई नॉट माइनस एम ए स्क्वायर प्लस, इसको खोलो, एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम इंटू ए बी, ये होगा ना। अब देखो तो खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, ये खत्म हो गया। सो आई बी हमारा हो गया आई नॉट प्लस एम बी स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ एम इंटू ए इंटू बी, यही हो रहा। अगर इसको चलते हैं लेकर के, यहां चलते हैं लेकर के, आई ए क्या आई नॉट है, इसको लेकर चलते आई बी कितना होता है बच्चे, आई बी होता आई ए कितना, आई नॉट प्लस एम इंटू बी स्क्वायर। देखो तो ये टर्म मिसिंग है, ये मिसिंग है ना टर्म, है ना, बराबर नहीं है ना, क्लियर है। तो आपको जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हमेशा आप सेंटर ऑफ मास से ही जाओगे, किसी अनदर पॉइंट का दिया हुआ है तो, और सेंटर ऑफ मास का नहीं दिया हुआ है तो पहले सेंटर ऑफ मास का आप क्या करोगे, निकालोगे। मतलब है कि आप यूएस में हो, यूएस से आपको यूके जाना है, आप इंडियन हो तो पहले आपको इंडिया आना पड़ेगा, फिर इंडिया से ही आपको यूके जाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करोगे तो गलत। डन। मैं एग्जांपल देता हूं जहां पे कि ये वैलिड हो जाता है, बट चांस की बात है, वो दैट इज द मैटर ऑफ चांस। वो चांस कैसे आता है सो देखें आगे बढ़े। अब चीज देखिए, सपोज कर लो
तुम्हारे पास क्या, एक रॉड है ना। हमने कहा कि हमारे पास, हम 3 एक्सिस लेते हैं, हमारे पास सेंटर ऑफ मास है ये सेंटर ऑफ मास सी हो गया, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, और ये पॉइंट हमारा हो गया बी। इसका डिस्टेंस हमारे पास ए है, ये डिस्टेंस हमारा बी है, और ये 90 डिग्री पे है। वही क्वेश्चन, सबको सेम ही है, बस एक्सिस बदल गया सिर्फ। हमारे पास आई सी, सेंटर ऑफ मास हमारा ऐसे सेंटर ऑफ मास पास करता हुआ ऐसे, आई सी ऐसे होगा, ये एक्सिस हमारा दूसरा आई ऐसे है, और तीसरा एक्सिस ऐसे है। ओके, ऐसे एक्सिस नहीं है। सो ऑल दीज 3 एक्सिस आर पैरेलल। ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। एक एक्सिस हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 एक्सिस है। व्हाट इज गिवन, आई ए इज गिवन टू मी। आई ए कितना हमारा, आई नॉट है, इस समास हमें दिया हुआ है। अब कहता है फाइंड व्हाट, फाइंड आई बी। अब निकालिए इसको, आई बी निकालिए, निकाला। तो देखिए यह क्वेश्चन एक मिसकॉन्सेप्शन डेवलप करेगा आपके अंदर, ठीक है। बच्चा क्या करे, देखो तो होता है क्या करेगा बच्चा, देखो क्या, यहां देखो, वो कहेगा, देखो वो क्या कहेगा, बोलेगा कि देखो आई बी हम लिख सकते हैं, आई बी इज इक्वल टू एम, है ना, सॉरी, आई बी इज इक्वल टू आई ए प्लस एम इंटू, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, पैरेलल, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस बी, एम बी स्क्वायर। बोलेगा कर सकते हैं, और आई ए क्या है, ये आई नॉट है। सो आई बी इज इक्वल टू, बच्चे ने कहा आई नॉट प्लस एम इंटू बी स्क्वायर। बोला देखो करके देखो, कैलकुलेट करके देखो, आ जाएगा, है ना। दूसरा बच्चा क्या करना है, पहले सी निकालूंगा, कहेगा आई सी क्या होगा हमारे बच्चे। सो आई ए क्या है, आई ए हमारे पास है आई सी प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, है ना। सो आई सी कितना हो गया, आई ए माइनस एम ए स्क्वायर। आई ए क्या है, आई नॉट माइनस एम ए स्क्वायर, आई सी आ गया। अब देख, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस क्या होगा, यही एक्सिस है ना, ये है ना, ये डिस्टेंस होगा हमारा, ये होगा डी, यही होगा ना बच्चा। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, डी स्क्वायर क्या हमारे पास है, डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता तो फिर देखो यहां पे करके देखो, ये कहेगा आई सी, है ना। अब तो कलर चेंज कर देते हैं सो दैट डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। आई सी क्या होगा, सॉरी आई बी क्या होगा आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। आई सी हमारे पास ये है, आई नॉट माइनस एम ए स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट माइनस एम ए स्क्वायर माइनस एम ए स्क्वायर, सॉरी प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, है ना। तो ये कट गया हमारा, तो क्या हो गया, सो दिस क्या हो गया, आई नॉट प्लस एम इंटू बी स्क्वायर। बोलेगा देखो सेम आंसर आया ना। बोला कि तुम गधा इतना करता, हम तो डायरेक्टर लिख दिए, नहीं यही कहेगा, बोलेगा तुम बहुत बड़ा गधा, हम तो डायरेक्ट ही लिख दिए, आंसर देखो तो सेम आया ना। आंसर लाने से मतलब है ना, उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन क्या होता है, दिमाग नहीं इसके पास, ऐसे बोलेगा, ठीक है। वो बच्चा ऐसे ही बताएगा कैलकुलेशन, है ना, बताए थे हम आपको। ये वो बच्चा है जो कहेगा 95/19, बोलेगा 5 कट कर दिए, 5/1 इक्वल टू 5, 64/16, 60 कट कर दिए, 4/1 इक्वल टू 4, 1000/100, देखो 0 कट कर दिए, 10/1 इक्वल टू 10, है ना। यस, कैलकुलेशन तगड़ा है मेरा वाला, है ना। ये वो बच्चा है ना। अरे दिस इज द मैटर ऑफ चांस कि 19 5 जा 95 होता, 16 4 जा 64 होता, ये लॉ थोड़े, ये तो क्वेश्चन मिला देगा, बोलेगा तो को हो गया, है ना। तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा, ये कौन है, ये बच्चा है, ये बच्चा। सो बी वेयर ऑफ दिस बच्चा, एक खतरनाक बच्चे से दूर रहना, बहुत बड़ा खतरनाक बच्चा है। ओके, एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसको सीखो, ये लॉ है लॉ, ये वही लॉ है, यहां पे गलत हो गया।
अगर कहता अगर अगर बी उससे 90 डिग्री नहीं होता तो फिर तब तो फिर अगर ऐसे होता हमारे पास बी पॉइंट हमारा ऐसे होता तो हमारे पास ये डिस्टेंस होता हमारा बी, तब तो हमारे पास ये डिस्टेंस डी हमारा ये होता ना, तब तो वहां पर 90, तब तो ये नहीं लगता, यहाँ कुछ और लगता ना। ओके, तो ये एक चांस की बात है कि हमारा यहाँ पे जहां पाइथागोरस हम लग जा रहा है, तो एक स्पेशल केस उस केस में हमारा हो जाता है। जैसे हमारा स्पेशल केस है कि हमारा हो जा रहा है 9/9 कट करके 4/6 कट करके, स्पेशल केस है। बट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये क्या है, ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये ब्लंडर, ये मतलब बहुत बहुत ही गलत है, ऐसे सोचना ही नहीं है। ओके, सो कीप इन माइंड, मैंने आपको एग्जांपल इसलिए लिया कि आप इसको समझें। क्लियर है, डन। तो नोट किया इस चीज को नोट किया कि देखो ये बच्चा ये वाला ये मिसकॉन्सेप्शन ऐसे है, नहीं है, रूल नहीं है, दिस नॉट द रूल। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो आई थिंक पैरेलल एक्सिस थोड़ा आपको थोड़ा समझ में आ गया। अब थोड़ा एक और एक्सिस पढ़ लें, उस एक्सिस का नाम क्या है पता, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। सो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है पता है, क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने के लिए, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो हम किसी और एक्सिस के अबाउट कैसे फास्ट निकाल लें। आप मैथमेटिकली भी बेसिक जो फॉर्मूला है जो आप पढ़े हो, फिर क्या पढ़े हो, इंटीग्रेशन से आप बेसिक से भी कर सकते हो, बट वो बेसिक से करना का मतलब है कि आप समझो कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो टाइम सेव करने के लिए ये एक्सिस थ्योरम आपको एक टेक्निक है, ट्रिक है, जो कि आपको किताब में बताया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अभी मैं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डिटेल और चलूंगा, जब रोटेशन थोड़ा कर लोगे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर अंदर घुसूंगा। अब वहाँ पे हमने कहा आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर कहा, वहाँ पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, अभी आपको उससे अवेयरनेस, उसके तरफ अवेयरनेस आपका डेवलप नहीं हुआ आपके अंदर। जैसे हमने आपको बताया था कि ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा और उसके अबाउट ओमेगा हमारा सेम था, है ना। सो जितना देर में जो ओमेगा इसके अबाउट था हमारा, वही ओमेगा इसके अबाउट ओमेगा था, है ना। अगर ऐसा केस नहीं है तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, हम डिटेल चर्चा करेंगे इसको, बट अभी आप बहुत छोटे हो, है ना, जैसे टायर है ना, या आपके पास एक स्विच ऑफ कर ले, जिसका भी फोन है स्विच ऑफ कर ले। चलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या, पहले तो इसीलिए एक कॉन्स्ट्रेंट है, पहले एक कॉन्स्ट्रेंट है भाई। सुन, आज भर के लिए माफी है, आज के बाद मेरे क्लास में किसी का भी मोबाइल स्विच ऑन नहीं रहना चाहिए। मैं समझा रहा हूं अभी, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं तोड़ दूंगा मोबाइल, और तुम्हारे पिताजी आएंगे लड़ने के लिए, हम दिखा देंगे कि 25 बार मना किया हूँ, क्लास डिस्टर्ब करता है, आपको जाना है ले जाना ले जाइए बच्चे को। वैसे भी उसे रिजल्ट होगा नहीं, जिसका ब्रेन पार्सलाइज है, पढ़ेगा ही नहीं, रिजल्ट देगा नहीं, है ना। तो हटाओ, नहीं पढ़ना है तो देखें। तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं, इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो बॉडी होना चाहिए प्लेनर, एक प्लेन के लिए बॉडी मस्ट लाई इन ए प्लेन, एक प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक छोटा एग्जांपल लेता हूं आपके पास, सपोज दिस माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। हमारे पास एक पॉइंट मास है, हम एक पॉइंट मास ही लेते हैं, एक छोटा सा मास है, पॉइंट मास एम है, ठीक है। ये जो हमारा एक्सिस है, ये जेड एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है। मेरा जो इंस्टीट्यूट था पटना में, उसका नाम था जेड एक्सिस, हाँ जेड एक्सिस उसका नाम ही रखे थे हम, जेड एक्सिस, ओके। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, ये 90 डिग्री है, और दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई जेड एक्सिस। वाई जेड एक्सिस, बिकॉज जेड एक्सिस है टॉप, टॉप प्लेन हो गया, टॉप जेड एक्सिस। सो दिस इज द जेड एक्सिस, यहाँ पे इसे बना रहे हैं, है ना, इसका ये व्यू है, तो जेड एक्सिस हमारा ऐसे है। तो आई हैव टू फाइंड आउट द जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस।
हमारे पास क्या, ये हमारा आर हो गया। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम जेड एक्सिस ऑफ दिस बॉडी। ओके, तो हमें आई जेड क्या होगा हमारे पास, आई जेड हमारा होगा एम इंटू आर स्क्वायर, होगा ना? मानते हो? मानते हो? मान लिया, चलो मान लिया। तो देखते हैं अब थोड़ा खेलते हैं, छोटी छोटी बात पूछूंगा बताना तुम। अब देख, हमने कहा ये हमारा हो गया, ये हो गया y, ये हमारा हो गया x, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम यहां एप्लीकेबल है, क्या है हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कैन आई राइट? इसे वैल्यू यहां पुटे, तो पुटो, तो आई जेड क्या होगा हमारे पास, एम इंटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खोल दो, खोल दो। सो आई जेड क्या होगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। नाउ जिसे पूछूंगा वही बच्चा जवाब देगा। व्हाट इज दिस मिस्टर प्रथम? ये क्या, हाँ क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स अकॉर्डिंग टू यू दिस इज आई एक्स। क्या है ये, आई एक्स, आई एक्स कितना बच्चा राजी है, ये आई एक्स है ये। और कोई? आई एक्स क्या, आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स मींस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास ये है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई है ना, है ना कि नहीं है? और ये जो है यहां से जो एक्स है हमारा, ये एक्स हमारा ये है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमारा एक्स है, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा एक्स है ना बच्चे। ये क्या, आई एक्स है, आई वाई है, आई वाई है ना? तो आई एक्स में हाथ खड़ा करते हो, आई वाई में हाथ खड़ा करते हो। अरे एक चीज बताओ ना, अरे पूछा गया है कि कौन है, तो कोई बोलता है ससुर जी, कोई बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का एक्स है। तो समझ में नहीं आता है। एक बात बताओगे ना रे, है तो क्या है ये, आई वाई, ये क्या आया समझ में? दिमाग खुला रखो, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो तो देखना चाहिए। तो दिस इज योर आई वाई एंड दिस इज योर आई एक्स। सो कैन आई राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, है ना? सो हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। किस बॉडी के लिए? ये बॉडी एक प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, दिस हमने एक पॉइंट मास के लिए निकाला, बट हर एक प्लेनर बॉडी के लिए वो सारा बॉडी जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है ना? अब एक प्लेन दो एक्सिस, तो उस दो एक्सिस के अबाउट निकालते हो, तो उसका सम ऑफ दैट टू एक्सिस इक्वल टू उसका जो तीसरा एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट होगा। डन डन। ये बहुत ही यूजफुल फंडा है, ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, इस एप्लीकेशन करते हैं अभी। करें? इसको मानने को तैयार हो गए सब बच्चे? किसी कोई डाउट है? श्योर? आगे बढ़े? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर ले तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक रिंग है। क्या है? एक रिंग है, और इस रिंग का मास क्या है, m, एंड रेडियस क्या है, r है। ओके, ये रिंग हमारा एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ, ये जो रिंग हमारे पास है कहां रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में, सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस हमारे पास है, वाई एक्सिस है। अब कहता है फाइंड 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 आई एक्स, आई एक्स। एक और है हमारे पास टेंजेंट है जो कि ऐसे है, ये हमने कह दिया एक्स डैश। फर्स्ट में आई एक्स एंड सेकेंड में आई एक्स डैश, ठीक है? आई एक्स डैश निकालना, कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। देखें, देख बच्चा, ये बॉडी एक्स वाई प्लेन रखा हुआ है, रखा हुआ ना? सो आई कैन राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बिकॉज इट इज कैप्ड इन एक्स वाई प्लेन, है ना?
नाउ आई जेड क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच passes through the center of mass of the ring and perpendicular to the plane of the ring, है ना, आई जेड हो गया। जो कि क्या होता है हमारे पास, आई जेड कितना होता है, आई जेड हमारा रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चे, यही होता है ना, एम आर स्क्वायर होता है हमारा। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल आई जेड, जो कि गिवन है, एम आर स्क्वायर हो गया। एक और इक्वेशन चाहिए, दो नोन हमारे पास हो गया, है ना, एक और नोन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब देखो तो एक्स एक्सिस की जब बात करते हैं, अगर एक्स एक्सिस पे मिरर रखते हैं तो क्या इसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है? जिस तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही वाई के अबाउट है, मींस दिस बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, एंड दोनों के अबाउट क्या है, आइडेंटिकल सिमेट्री है। जिस तरह से मास एक्स से डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा ही वाई के अबाउट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। फ्रॉम आइडेंटिकल सिमेट्री वी कैन से आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, कह सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। सो फ्रॉम आइडेंटिकल सिमेट्री हम यहां पे लिखेंगे, सिंस द बॉडी इज द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी इज आइडेंटिकली सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, है ना, लिखेंगे यहां पे, लिखो क्या लिखोगे, एज द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी इज आइडेंटिकली सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस। लिखा, की पॉइंट क्या है इसको लिखने के लिए, क्योंकि बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को भाई कि आपके पास थॉट प्रोसेस क्या है, आपने किस बेसिस पे कहा ये, तो बेसिस क्या है, सिमेट्री, आइडेंटिकल सिमेट्री इज द बेसिस, है ना। सो फ्रॉम आइडेंटिकल सिमेट्री आई कैन से आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। यहां पे इसके बैकअप में आपको लिखना पड़ेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन दिस केस मास डिस्ट्रीब्यूशन is symmetrical about x axis as well as y axis and identical symmetry, दोनों का about identically symmetrical है ना, इसलिए वहां से उस बेसिस पे हम i के एक्सिस को y y कहेंगे। सो दिस माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, इस वैल्यू पुट है यहां पे। रे पीछे क्या दिख रहा है, क्या वो उसका हैंड राइटिंग बड़ा सुंदर है, मेरा बहुत गंदा ही हैंड राइटिंग से काम चला। So from first and second क्या होगा हमारे पास, आई जेड इक्वल कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ आई एक्स इक्वल ट्वाइस ऑफ आई वाई, है ना। सो दैट्स क्या हो गया, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इक्वल कितना हो गया, आई जेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, एम आर स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए डायमीटर के अबाउट, नहीं तो आई एक्स निकल गया, आई एक्स डैश निकल जाएगा, आई एक्स से निकला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, है ना, और आई एक्स डैश में क्या लगाएंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये कहीं है, दिस इज माय, ये क्या है हमारे पास है, ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई एक्स आई वाई का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आई एक्स डैश के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, लिखो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्कूल के लिए इसे लिखा जाता है ना, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई एक्स डैश इज इक्वल टू आई एक्स प्लस एम आर स्क्वायर। लिख लिया बच्चा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, श्योर, लिखा। सो आई एक्स डैश कितना होगा रे, आई एक्स डैश होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/2, डन, क्लियर है। उसी तरह से डिस्क का भी निकाल सकते हो, उसी तरह से आप किसी भी बॉडी का निकाल सकते हो, निकल जाएगा ना, श्योर। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा मैं आपको हाई लेवल क्वेश्चंस कराऊंगा। यह एबीसीडी बच्चा वाला है, अभी तो बच्चा वाला पढ़ लिया आप लोग, नहीं जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो नहीं, पा दा कुछ करते, ये वही है,
है ना। तो कभी कभी मम्मी बोलती है बोलो माँ, तो बच्चा बोलता है पा, तो बाप खुश हो जाता है, साला मेरा नाम लिया तेरा नाम ही ले लिया, हो जाता पति पति बीच हो गया लड़ाई है। कि जन्म दिए हम, दूध पिलाए हम, पाले हम, नाम बाप का लेता है नहीं। क्या रे, ऐसे है ना दुनिया, तो ऐसे ही है। आगे बढ़े, चलो। तेरे पास क्या, तेरे पास क्या, मान ले एक प्लेट लेमिना, ठीक है बच्चा। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका जो लेंथ है इधर ए है, इसका लेंथ यहां बी है, इसका मास क्या है एम है, ठीक है बच्चा। ये है तेरे पास ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सॉरी 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 सॉरी, ये वाई एक्सिस है, और इससे पर्पेंडिकुलर क्या होगा हमारा जेड एक्सिस, है ना, है ना, जेड एक्सिस होगा इससे। ओके, ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, है ना। ये हमारा हो गया एक्स डैश, ये हमारा हो गया वाई डैश, वाई डैश। आप समझ गए हो क्या क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन बन गया 6 ना। फाइंड फर्स्ट में आई एक्स, सेकेंड आई वाई, थर्ड आई जेड, फोर्थ आई एक्स डैश, फिफ्थ आई वाई डैश, सिक्स्थ आई जेड डैश। ओके, मास एम है ना, प्लेट है ना, प्लेट जैसे ये है तुम्हारा, देखो ये प्लेट है, ऐसा ही प्लेट है, ये एक्स एक्सिस है पैरेलल, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये जेड डैश है, जेड जेड डैश है ये, ओके। इसके जेड का पैरेलल जेड डैश, कॉर्नर से पास कर रहा है, कॉर्नर से पास कर रहा है ऐसे, ठीक है। क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, समझ में आ गया ना। ये एक्स, ये एक्स डैश यहां से, है ना, ये वाई है तो ये वाई डैश यहां से, ओके। एक क्वेश्चन है होमवर्क, यस, आपका केमिस्ट्री क्लास है, आप कीजिए तब तक बैठ करके